नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर का परिचय, ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, साथ ही ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में बताया। साथ ही मैंने आपको एक ट्रांसफार्मर के वर्किंग का प्रैक्टिकल वीडियो भी बताया। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप आई बटन में जाकर भी मेरा ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल वाला वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में जानेंगे। आज हमारा ट्रांसफार्मर का सेकंड चैप्टर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की बनावट तक हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के प्रकार कार्य के अनुसार, ठीक है, जो इसकी वर्किंग है, वर्किंग के अनुसार ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो वर्किंग के अनुसार ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है। जो ये थर्ड टाइप का जो ट्रांसफार्मर यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, ये बहुत ही कम यूज़ होता है, ठीक है। ये जो 1:1 रेशो वाला जो दिखा रखा है मैंने, ये क्या बहुत कम यूज़ होता है। तो हम मेनली इन दोनों को ही पढ़ेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो चलते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके इनपुट में कम वोल्टेज देने पर आउटपुट में बढ़ा हुआ वोल्टेज देता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। तो क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर? क्या होता है जब हम इसके इनपुट में कम वोल्टेज दें, क्या करें, इनपुट में कम वोल्टेज दें। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एक मिनट, मैं पेन कलर सही कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। ये हो गया हमारे पास एक ट्रांसफार्मर। हमने यहाँ इनपुट दिया 12 वोल्ट, ठीक है, और आउटपुट मिला हमें 220 वोल्ट, ठीक है। इनपुट तो क्या दिया हमने? कम, लेकिन आउटपुट क्या मिला हमें? अधिक। तो ये क्या कर रहा है? ये स्टेप अप कर रहा है। मतलब स्टेप क्या होता है? स्टेप मतलब सीढ़ी चढ़ रहा है, यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या कहलाया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। 12 वोल्ट को ये कितने में बदल रहा है? 220 वोल्टेज में बदल रहा है। वोल्टेज के स्टेप को बढ़ा रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ में आ गया आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? अब चलते हैं इसकी बनावट पर। अब इसकी बनावट क्या होता है? जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, जैसे कि ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सॉरी, एक मिनट, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो ये क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप में क्या होगा? इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा, इसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स, जो ये टर्न बने हुए हैं कॉइल के, नंबर्स ऑफ टर्न्स क्या होंगे? कम होंगे। किसमें? प्राइमरी में। और सेकेंडरी में नंबर्स ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टर्न
उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जितना ज़्यादा टर्न उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना कम टर्न उतने ही कम मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक ये कॉइल है हमारे पास जिसमें है 1 2 3 टर्न है हमारे पास। एक हमारे पास कॉइल है जिसमें है 1 2 3 4 5 टर्न, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करने की क्षमता रहेगी? यहाँ 3 टर्न है, तो मान लो एक टर्न एक मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर रहा है। कितना? एक टर्न एक मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर रहा है। तो 3 टर्न मिलके कितने मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करेगा? 3 मैग्नेटिक फील्ड को। अब इसी जगह ये जो कॉइल है इसमें कितना है? 5 टर्न है, 1 2 3 4 5। तो ये कितना करेगा? 5 मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज जनरेशन कम होगा और यहाँ पर ज़्यादा होगा। मतलब जितने ज़्यादा टर्न उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड और उतने ही ज़्यादा हमें वोल्टेज प्राप्त होगा। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें वोल्टेज प्राप्त होगा। इसीलिए क्या होता है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी वाइंडिंग में तो होता है कम टर्न। क्यों? क्योंकि हमें इनपुट तो देना होता है कम वोल्टेज, लेकिन आउटपुट में हमें चाहिए अधिक वोल्टेज। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें क्या होगा? टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बनावट, ठीक है। प्राइमरी में तो नंबर्स ऑफ टर्न कम होंगे, सेकेंडरी में नंबर्स ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। तो ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप को डाउन कर रहा है, वोल्टेज के स्टेप को डाउन कर रहा है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके इनपुट में अधिक वोल्टेज देने पर आउटपुट वोल्टेज को कम करके देता है। मतलब अगर इनपुट में हम ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? कम वोल्टेज, यानी वोल्टेज डाउन होके मिलेगा। तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी जस्ट बताया मैंने आपको, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। मान लो ये 12 वोल्ट का 12 वोल्ट से 220 वोल्टेज का एक स्टेप अप, यानी अगर हम यहाँ पे इनपुट में 12 वोल्ट देंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 220 वोल्टेज मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्टेप अप हो गया। अब इसी ट्रांसफार्मर को अगर हम उल्टा करके लगा दें, यानी कि इस साइड पे अगर हम इनपुट दे दें तो क्या होगा? यहाँ से हमें आउटपुट कितना मिलेगा? 12 वोल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट में नंबर्स ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और आउटपुट में यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है? नंबर्स ऑफ टर्न कम है। तो नंबर्स ऑफ टर्न कम है तो इसका मतलब जो जनरेट होने वाला वोल्टेज भी कम होगा। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो इसकी बनावट होती है थोड़ी सी अलग होती है। कोयल वगैरह में थोड़े चेंजेज आते हैं, क्योंकि हमें अगर कम वोल्टेज लेना हो तो हमारे जो तार वगैरह के साइज़ वगैरह जो होता है वो अलग अलग मोटाई के यूज़ करना होता है। वो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर डिज़ाइनिंग के ऊपर, किस पर्पज़ से हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन आप ये कह सकते हो कि कोई भी ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों ही कह सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम अगर इधर से इनपुट देंगे तो क्या होगा? ये स्टेप डाउन बन जाएगा। अगर 12 वोल्ट इनपुट देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 220 वोल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल देखना हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, तो मुझे कमेंट करिए। अगर मेरे वीडियो में 10 कमेंट आते हैं तो मैं इस चीज़ का एक प्रैक्टिकल वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा
कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन भी होता है, स्टेप अप भी होता है। ठीक है, बनावट दोनों की सेम होती है, स्टेप अप स्टेप डाउन की। तो अगर मुझे इसमें कमेंट आते हैं तो मैं इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। स्टेप वोल्टेज को स्टेप अप भी करके बताऊंगा और स्टेप डाउन करके भी बताऊंगा। स्टेप डाउन हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, पिछले वीडियो में मैंने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना के बताया था आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आता है बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर। अभी हमने क्या देखा, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। भाई एक ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, यानी वोल्टेज को बढ़ा रहा है। दूसरा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा था, वोल्टेज को घटा रहा था। अब आता है बनावट, इसकी जो इंटरनल बनावट होती है उसके आधार पर भी ट्रांसफार्मर कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहला आता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का कोर एल टाइप स्टैंपिंग की बनी होती है। स्टैंपिंग मैंने बताया, लोहे की पतली पतली परत होती है। ठीक है, इसमें दो भुजाएं होती हैं जिस पर प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग लपेटी जाती है। इसमें केवल एक ही चुंबकीय रास्ता होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इनकी स्टैंपिंग क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, ई टाइप स्टैंपिंग और आई टाइप स्टैंपिंग का यूज़ कर रहे थे। इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है कोर टाइप, इसमें क्या होता है, एल टाइप स्टैंपिंग होता है। ठीक है, इस तरह से एल टाइप स्टैंपिंग होता है। क्या होता है इसमें, एल टाइप स्टैंपिंग होता है। और इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो दोनों अलग अलग लपेटी होती है। ठीक है, अलग अलग, एक इस पोल पे होगा, एक इस पोल पे होगा, और दो तार इधर से निकले होंगे, दो तार इधर से निकले होंगे। जैसे कि आप यहाँ इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, जैसे ये हो गया, एक हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, एक हो गया हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। इधर से हम इनपुट दे सकते हैं, इधर से हम आउटपुट ले सकते हैं, चाहे तो इधर से इनपुट दें या इधर से इनपुट दें, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको बहने के लिए कितने रास्ते होंगे, केवल एक ही रास्ता होगा। इधर से घूम के इधर से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। ठीक है, एक ही रास्ता है। तो ये क्या हो गया हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का कोर ई और आई स्टैंपिंग की बनी होती है। मध्य की भुजा में ही प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। इनमें दो समांतर चुंबकीय रास्ता होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो ट्रांसफार्मर बनाया था हमने, वो क्या था, वो हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर था। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, ई और आई टाइप के स्टैंपिंग, इनको जैसे यहाँ लगा दिया तो हमें बीच में एक क्या मिल गया, आर्ट के जैसा आकार मिल गया। और ये जो बीच वाली भुजा है, इसी पे ही हम प्राइमरी वाइंडिंग भी करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग भी करते हैं। पहले प्राइमरी वाइंडिंग और बाहर की तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये क्या है, आई स्टैंपिंग है और ये ई स्टैंपिंग है। ठीक है, ये क्या है, ई स्टैंपिंग। और जो बीच वाली भुजा है, इसमें हमने क्या कर रखा है, कॉइल की वाइंडिंग कर रखी है। इसमें क्या होता है, चुंबकीय फील्ड को बहने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे कि देखो, इधर से बहेगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, एक रास्ता तो ये हो गया इसका, दूसरा रास्ता ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक जनरेट होता है, ज़्यादा जनरेट होता है। इसलिए उच्च वोल्टेज वगैरह के लिए हम इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं और वोल्टेज काफ़ी हद तक एक्यूरेट भी रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। एक और ट्रांसफार्मर आता है दोस्तों, जो है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। क्या है, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के ट्रांसफार्मरों में चुंबकीय कोर आयताकार होता है। आयताकार मतलब रेक्टागोनल शेप में होता है। ठीक है, सभी फ्रेमों की एक भुजा कोर के मध्य से गुजरती है और दूसरी भुजा कॉइल के बाहर से गुजरती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय रास्तों की संख्या फ्रेम की संख्या के समान होती है। मतलब क्या होता है, जो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर है वो इस तरह का दिखता है। ठीक है,
ये एक कोर है इस तरह का, ठीक है, ये दूसरा कोर है, ये सभी कोर क्या है एक जगह आके मिल जाता है एक जगह पे, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, ये इस तरह का होता है दोस्तों, इस तरह का, ठीक है। तो इनके बीच में कोयल लपेटी होती है इसके बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चुंबक के फील्ड, चुंबकों के लिए मल्टीपल रास्ते होते हैं। एक कुछ चुंबक, एक मिनट, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, चुंबकीय फील्ड को बहने के लिए मल्टीपल रास्ते होते हैं। जैसे इधर से गया, ठीक है, इधर से गया, जितने इसमें फ्रेम है उतने ही इसमें चुंबकीय रास्ते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या कहाँ यूज़ होता है, बहुत उच्च वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर होता है। आपने देखा होगा जो पुराने टीवी वगैरह होती है उसमें एक सेल टाइप का कुछ बना होता है ब्लैक कलर का, जिसे हम क्या कहते हैं, EHT ट्रांसफार्मर। इसके यहाँ से एक तार निकला होता था जिसमें एक हेडफोन के जैसा इस तरह का निकला होता था। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, वो होता है हमारा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। जो EHT का एंड पॉइंट है, यहाँ पे लगभग 32,000 वोल्ट निकलते थे हमारे टीवी के पिक्चर ट्यूब के लिए। जो पुराने EHT टाइप जो टीवी होते थे, पुराने कलर टीवी वगैरह ब्लैक एंड वाइट, उसमें इस प्रकार के ट्रांसफार्मरों का यूज़ किया जाता था। कौन से, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें भी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही उस पर लपेटा होता है। जैसे कि अभी हमने E और I वाला पढ़ा था ना, ई टाइप और I टाइप वाला, तो जैसे इसमें पहले प्राइमरी लपेट देते थे फिर सेकेंडरी लपेटते हैं, तो इसमें भी अंदर तो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये तो क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, इसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग। तो बहुत हाई वोल्टेज वाली जगहों पे इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। इसे हम EHT भी कहते हैं। EHT ट्रांसफार्मर में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है एक मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये दोस्तों नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, जैसे मैं बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जो ट्रांसफार्मर बनाया था वो बनाया था हमने 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट, ठीक है। तो उस ट्रांसफार्मर में अगर आपने देखा होगा, मैंने जो प्राइमरी वाइंडिंग किया था वहाँ पे लगभग 300 से 400 टर्न दिए थे, 400 टर्न, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में मैंने दिए थे लगभग 82 टर्न, ठीक है, 12 वोल्ट के लिए, क्योंकि प्राइमरी में हम 220 वोल्ट दे रहे थे, इसलिए टर्नों की संख्या भी ज़्यादा थी। और सेकेंडरी में हमें 12 वोल्ट ही चाहिए था, इसलिए हमने वहाँ सिर्फ 82 टर्न्स ही लिए थे। अब इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 82 को। तो इसमें क्या होता है, जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक 220 बाई 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब यहाँ हम क्या दे रहे हैं, 220 वोल्ट, और यहाँ क्या दे रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं हम आउटपुट में दे रहे हैं हम 12 वोल्ट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर, लेकिन हम बात कर रहे हैं मल्टी वाइंडिंग। अब इस जो सेकेंडरी वाइंडिंग हमने करी थी उसमें कितने दिए थे हमने, 82 टर्न्स दिए थे, ठीक है, 82 टर्न्स। अगर हम क्या करें 82 टर्न्स के आधा, ठीक है, 82 टर्न्स का आधा क्या होता है, 82 का आधा 41, यहाँ से हम वाइंडिंग करने लगे, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके 41 पे हम एक तार निकाल दें, ठीक है, तार निकाल दिया। फिर उसके बाद इस तार को हम वापस इस तरह से फिर 41 टर्न और कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मल्टी वाइंडिंग हो गया। यहाँ इस जगह पे और इस जगह पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 वोल्ट। लेकिन अगर 41 वाले टैपिंग, जो हमने 41 टर्न लिए, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके 41 पे एक तार निकाल के फिर वापस 41 टर्न लिया,
तो इस सेक्शन पे क्या करेंगे, अगर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 वोल्ट। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के टर्न कितने हमारे पास 41 है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक में कितने टर्न है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक में कितने टर्न है हमारे पास 82 टर्न्स, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने टर्न है हमारे पास 41। जब 82 टर्न्स होने पे हमें 12 वोल्ट मिल रहा है तो 41 टर्न होने पे कितने मिलेंगे, सिंपल 6 वोल्ट मिलेंगे। फिर इसका अगर हम फिर आधा कर दें तो इन दोनों पे हमें 3 वोल्टेज मिलेंगे। फिर यहाँ से एक और निकाल दें, तो इस तरह से क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर में मल्टीपल टैपिंग निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मल्टीपल टैपिंग। जैसे ये एक ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये वाइंडिंग किया, एक टैपिंग यहाँ निकाल दिया, फिर वाइंडिंग किया, फिर एक टैपिंग यहाँ निकाल दिया, फिर वाइंडिंग किया, फिर एक टैपिंग यहाँ निकाल दिया। इस तरह से क्या होता है, मल्टीपल टैपिंग होता है। तो ये तो होता है एक 0 वोल्ट यानी कि कॉमन हो गया, ये 3 वोल्ट का हो गया, ये 9 वोल्ट हो गया, ये 12 वोल्ट हो गया। इस तरह से क्या होता है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मरों में बहुत सारी वाइंडिंगें निकली होती है। एक जो हमने ट्रांसफार्मर बनाया था उसे भी हम एक मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे भी हम मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का भी प्रैक्टिकल देखना हो तो आप मुझे कमेंट करिए, इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर खुद अपने आप में एक अलग ही चैप्टर है, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है और साथ ही मैंने बताया था आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में प्रैक्टिकल देखना है, तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर मेरे पास कमेंट आते हैं तो मैं इन दोनों का मैं प्रैक्टिकल आपको करके प्रैक्टिकल वीडियो बता दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, बनावट के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह का वीडियो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।